सामने से गर्भगृह का पानी निकलता है। ये पुरुष के रूप में दर्शाया गया है, जो स्टैचू बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये सामने टंग टू टंग टच करते हुए मेल एंड फीमेल को दिखाया गया है। भाई अब थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको खजुराहो के बारे में। कल हमारा खजुराहो में आने का दिन था और कल हमने जो टेम्पल आपको दिखाए हैं, बेसिकली यहाँ टेम्पलों के लिए फेमस है, वो भी चंदेलों के। और बात करें चंदेलों की, तो चंदेल पहले गुर्जर प्रतिहारों के सामंत रहा करते थे। उनके बाद उनके हाथों में सत्ता आई, उसके बाद यहाँ खजुराहो उनकी राजधानी रही। जब यहाँ पर उनकी सत्ता आई तो उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया। बेसिकली जो चंदेली थे वो भगवान विष्णु के और भगवान शिव के बड़े परम भक्त थे, तो उनके दास होने के कारण उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया। यहाँ के लोग थोड़े से जैन धर्म के प्रति उनका रुझान ज्यादा होने लगा और वो सन्यासी की तरफ जाने लगे, तो यहाँ जनसंख्या कम होने लगी। तो उसी को देखते हुए यहाँ के टेम्पलों में यहाँ पर कामकीर्णाओं को बहुत सुंदरता से और बहुत शालीनता से दिखाया गया है, वो की आकर्षण का केंद्र है। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दक्षिणी भाग के टेम्पलों को। बेसिकली यहाँ खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो 3 भागों में बांटे हुए हैं। एक तो पूर्व पश्चिम टेम्पल एक साइड में जो 200, 300 और 500 मीटर के तकरीबन दूरी पर है। आपको दक्षिणी टेम्पल दिखेंगे, वहाँ कई सारे टेम्पलों का समूह है, उसमें 2 टेम्पल सबसे बड़े हैं। भगवान विष्णु को समर्पित टेम्पल है, उसका नाम है लक्ष्मण टेम्पल, और भगवान शिव को समर्पित है, उसका नाम है कंधार टेम्पल। तो ये 2 मेन टेम्पल हैं जो दिखाने हैं मुझे आपको, इसी वजह से आज रुकना हुआ है। तो पहला जो ब्लॉग रहेगा मेरा, जो कि पूर्व पश्चिम टेम्पलों का रहेगा, और सेकंड ब्लॉग रहेगा वो रहेगा दक्षिण टेम्पलों का। डे सेकंड में अब खजुराहो से आपका सभी का स्वागत है। मेरी सीरीज चले अनसीन बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में मैं आपको ऐसा बुंदेलखंड दिखाने वाला हूँ, कभी शायद किसी ने दिखाया होगा, जिसमें हमारा रोड मैप होगा। सीधा हम चले अपने सिटी भरतपुर से सीधा धौलपुर, धौलपुर से मुरैना, मुरैना से ग्वालियर, ग्वालियर से सीधा दतिया, दतिया से झांसी, झांसी से सागर जाना था, सागर हमने स्किप कर दिया है। सागर से सीधा हम आए छतरपुर, छतरपुर से सीधा हमें जाना था पन्ना, पन्ना नहीं गए, उसके बाद सीधा हम खजुराहो गए, खजुराहो से सीधा जाएंगे पन्ना। अभी हमारा सेकंड दिन है खजुराहो में, जो हम आपको खजुराहो के टेम्पल दिखा रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, मैं और सनी वॉक करते हुए जा रहे हैं। दक्षिणी टेम्पल हैं उनको देखने के लिए, वो बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है। और मेरा मन किया भाई ये मुझे ये छोटा सा शहर कह सकते हैं, एक गांव है ये खजुराहो, बेसिकली एक गांव है और चंदेल वंश के लोग रहते हैं अभी भी इसमें, और इसको हमें एक्सप्लोर करना और देखना। मेरा मन हुआ कि एक दिन और रुका जाए। तो आप भी अगर खजुराहो घूमने आओगे तो आपका भी मन करेगा कि एक दिन और रुकें, और एक दिन देखना भी चाहिए। यहाँ एक शिव मंदिर भी है, जिसमें एकमात्र मंदिर बचा हुआ है जिसमें अभी भी पूजा होती है, जिसमें 18 फीट के शिवलिंग है। आप यहीं से हो लोकली? नहीं, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा, झारखंड से आए हो आप भी? फैमिली के साथ आए हो सर, अकेले आए हो? फैमिली के साथ है, लेकिन वो चलने लायक नहीं है, इसलिए होटल में रुकी हुई है। अच्छा अच्छा, धर्मपत्नी जी के साथ आए हो? हाँ, ये शिव सागर है, बहुत एरिया में फैला हुआ है। यहाँ से जल लेके, यहाँ भोलेनाथ जी का टेम्पल है, मतेश्वर महादेव मंदिर, उसमें जल अभिषेक यहीं इसी की जल से होता है और बहुत ही सुंदर बना रखा है। और जो पूर्व और पश्चिम के टेम्पल थे वहाँ अभी कुछ ऐसी फेंसिंग वगैरह सुविधा नहीं कर रखी है, बट आने वाले समय में वहाँ भी होगी और टिकट भी लगेगी। वहाँ का कोई पूर्व और पश्चिम के टेम्पलों में कोई भी टिकट चार्ज नहीं है, वो आसानी से आप घूम के आ सकते हो। झारखंड से आए अंकल जी और ये भी हमारे साथ आ रहे हैं, इनसे भी बातें हो गई। तो जब लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं, थोड़ी सी जानकारी बढ़ती है और मिठास भी बढ़ता है, वही हमने लेने की कोशिश की है। तो पहले बुंदेलखंड के एरिया के बारे में बात करते हैं। बुंदेलखंड का एरिया है ना, इसमें 6 शासनकाल रहे हैं। सबसे पहले जो शासनकाल रहा है वो मौर्यों का रहा है। मौर्यों के बाद बुंदेलखंड में बकायत रहे थे। बकायत के बाद बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन रहा है। चंदेलों के बाद बुंदेल आए हैं, बुंदेलों के बाद अंग्रेजों का शासन रहा है। यहाँ पर 3वीं शताब्दी के आपको अशोक के शिलालेख मिलेंगे। शिलालेख मतलब पत्थर पर जो लिखी हुई भाषा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी चलते हैं, अभी तो हम मंदिरों के पास भी नहीं पहुंचे हैं।
काम को आप देख रहे हैं तो नीचे वाला जो पोर्च है ये तांत्रा है, क्योंकि वो लेटा हुआ बेड में सीधे आदमी दिख रहा है आपको। अगर ऐसा करता सीधा लेटा होता तो उसकी जो लैकिट है वो उल्टी हो जाती, इसलिए वो योग साधना में इस तरफ लेटा हुआ है। तांत्रा है, ऊपर वाला 2 है वो काम है, लेकिन ये योग है, योग को भोग में कन्वर्ट किया है। ये जो आप देख रहे हैं तो ये दिखाए वो जो विष कन्या है, पृथ्वी लोक की देवियां हैं, हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई हैं। उसके बगल में जो जानवर देख रहे हैं वो एनिमल्स है, उसको शार्दूल बोलते हैं, वो सिंबल ऑफ डिजायर है, वो काल्पनिक जीव है। देखिए एक व्यक्ति इसको पीछे से पूंछ पकड़ कर खींच रहा है, आप देखेंगे। और एक कहीं आप इसको देखेंगे दूसरी जगह से ये इसको मार रहा है ना, तो वो इच्छाओं का प्रतीक है। ये काल्पनिक जीव है, सिंबल ऑफ डिजायर है, सिंबल ऑफ डिजायर। हाँ, जो ये ड्रैगन कहते हैं चाइना में, है ना। जी जी। इनको वैसे हमारे साउथ में व्याल भी बोलते हैं। व्याल, हाँ, ये कई रूपों में दिखाई देगा, हम आपको दिखा रहे हैं। आइएगा तो आपको लगेगा कि ये देखिएगा, एक व्यक्ति को देखिए, वो एक व्यक्ति जो उसको मार रहा है वो लेडी नहीं है, वो मेल है, फीमेल नहीं है। क्योंकि राजा लोग बड़े बड़े जोड़े रखते थे, बाल रखते थे, तो वो उसको किल हिम कर रहा, मार रहा है। और एक व्यक्ति को देखिए यहाँ पूंछ पकड़ के उसको खींच रहा है, तो इच्छाओं का प्रतीक ये। अच्छा, इच्छाओं का प्रतीक। अच्छा, काल्पनिक है ये। काल्पनिक है। और इसे हमें हमारे सनातन में क्या बोलते हैं? इसको शार्दूल बोलते हैं। और ये देखेंगे एक लेडी है, वो मिरर लेके मांग कितनी सुंदर है, सिंदूर भरते हुए, और उसके दर्पण को दिखाया है। देखिए उसकी ज्वेलरी, उसकी साड़ी, उसकी बिंदी कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। बीच में देखिए बगल में शिव है, शिव के नीचे जो नंदी है, और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए है, और बगल में खड़ी हुई अप्सरा है, वो देखेंगे तो वो लिप्स लगा रही, ओठों पे लाली लगाते हुए उसको दिखाया हुआ। इसी के ऊपर एक लेडी है स्कॉर्पियन, वो सेक्सुअल डिजायर है, रति है, इसके बगल में शिव खड़े हुए, ये स्वर सुंदरिया हुआ। इसी के ऊपर एक लेडी है अप्सरा है, वो अलता लगा रही पैर में, सर्वेंट हेल्पर है, हेल्पर को छोटा दिखाई दिया है, नौकर है, उसकी मदद कर रही है, तो अलता लगाती उसको दिखाया हुआ। और सबसे कोर्नर में यहाँ देखेंगे आम्रपाली, जो नगर वधू होती थी, तो जो ये शिव के बगल में खड़ी हुई है, ये नगर में जो सबसे सुंदर लेडी होती थी, उसका सिंबल होता था आम का गुच्छा, एक हाथ में ली हुई, दूसरे हाथ में आप देखेंगे पैरट। जो नगर में सबसे सुंदर लेडी होती थी उसका पहचान होता था। अगर गांव के अंदर उनके गेट में, घर में, मकान में अगर आम का गुच्छा पैरट लटका हुआ तो आप समझ सकते हैं कि नगर वधू का घर है, नगर वधू का घर है। तो सबसे सुंदर जो महिला होती थी उसके नगर वधू होती थी। कभी फिर हर लोग इसको मतलब इसको किल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये 3 गुणों में दिखाई देता है, रजोगुण, तपोगुण, सदोगुण, ये तीनों गुणों में आपको दिखाई देगा। इसको वहाँ से आप देखेंगे कौन से इसका जो बॉडी है, ऐसे लगता है लकड़ी में इसको बनाया गया है। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर है, कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव होता है गुफा, गुफा में कौन रहता है? महादेव शिव, तो भगवान शिव को समर्पित है। इसका एंट्रेंस मंदिर के अंदर जैसे आप प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है हम गुफा के अंदर जा रहे हैं। गुफा के अंदर, तो गुफा में महादेव ही रहते हैं, तो ये गुफा की तरह दिखता है। इसकी जो हाइट है 73 मीटर है, इसलिए इसको कैलाश पर्वत की तरह इसकी हाइट देखते हैं। और इसकी जो कार्बिन है, ऐसा लगता है लकड़ी में इसको काट के बनाया गया है, छीनी और हथौड़े से बनाया गया है। ये सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। इसका जो मंदिर का वेस है काफी चौड़ाई भी बनाया है। भाई यहाँ काम क्रियाओं को जिस तरह से एक्सप्लेन किया है आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप ये सामने छोटी मूर्ति देख रहे हो ना, ये छोटी मूर्ति एक ओल्ड सन्यासी व्यक्ति है, ओल्ड व्यक्ति है जो कि यंग लेडी के साथ है। वो बोलती है लेडीज़ कि अपने पहले बाल बनवा के आओ, तब मैं आपके साथ जो भी क्रियाएं, काम क्रियाएं वो करूँगी। इसके बाद जब वो यंग होके आता है, जो सामने वाली मूर्ति में आपको दिख रहा होगा, वो यंग होके आता है, तब वो बोलती है थोड़ा सा पहले अभी शादी कर लेते हैं, उसके बाद अपनी क्रियाएँ करेंगे, फिर तब वो फिर शादी के योग्य होता है। इसमें शादी का वो चित्रण किया गया है। उसके बाद फिर वो ये लगातार क्रिया होती जाती है जो काम क्रियाओं को दर्शाती है। जो ये शेर के साथ आपको जो प्रतिमा नज़र आ रही है, ये चंदेलों की वीरता को दर्शाती है, जो कि चंदेल थे, बहुत बलवान थे, शक्ति का प्रतीक है ये। और ये जो दर्शाया गया जो मूर्ति है, जो बलराम है जो शेर के साथ युद्ध लड़ रहे हैं, जो कि शक्ति का प्रतीक है और ये बुंदेलों का सिंबल भी है। दाढ़ी रहे वो पहले ये मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर सर किसके लिए? जगदम्बा माता का मंदिर है पास में।
तो यहाँ देखेंगे तो गॉड ऑफ अग्नि को दिखाया गया है। इनकी पत्नी का नाम स्वाहा और सुधा है, उनका वहाँ स्वाहा ग्रहण सुधा, होता है। दक्षिण दिशा के देवता है। तो देखिए उसकी नोडी जो होती है अग्नि की गांठ होती है, ब्रह्मा की सीधी खुली होती है। और ऊपर दिगंबर जैन को दिखाया हुआ है। तो दिगंबर में 3 होते हैं, श्वेतंबर, दिगंबर और पीतंबर। तो जो दिगंबर होते हैं कपड़े नहीं पहनते, वो नग्न अवस्था में है। वो साधु देखिए कमंडल लिए हुए हैं। जब वो संन्यास की ओर जाते हैं तो बगल में अप्सरा है, वो काजल की डिब्बी लिए हुए खड़ी हुई है। और फिर इसके बाद ये मूर्ति को देखेंगे, महिलाएं किस तरह से अपने जीवन में क्रियाएं करें, वो सारी चीजें दर्शाई गई सरल भाषा में, ये है हाँ, इसका। और ये देखिए जिसका सर कटा हुआ है, इसके सबसे ऊपर लाइन आर्ट भी लगा रही है, सबसे ऊपर मेरा लिए हुए। ये संभोग की क्रिया को दिखाए हुए है। और इन गॉड एंड गॉडेसन को, लक्ष्मी है ऊपर, पार्वती है, ये अग्नि है, ये सारी क्रियाओं को दिखाया गया। होमोसेक्सुअल भी देखिए उस समय ऐसा था, जो ड्रैगन वाइट वाला ड्रैगन के ऊपर देखेंगे तो होमोसेक्सुअल को भी दर्शाया है। सबसे नीचे विष्णु और गरुण। पहले वराह अवतार बताया गया, फिर विष्णु और लक्ष्मी का रूप है, और नीचे भगवान शिव और विष्णु गरुण का वाहन है। विष्णु गरुण का वाहन है। और ये प्रतिमाएं इसकी बात कर रहा हूँ मैं, विष्णु गरुण बैठे हुए, विष्णु और गरुण की पत्नी हाथ पकड़कर उसको रोक रही, नहीं अभी मत जाइए, है ना। सबसे ऊपर देखा ना, यम है। यम के देखिए दक्षिण दिशा का देवता है। इसके दांत देखिए, मूछें देखिए, आंखें घटाओं जैसी आंखें हैं, हाथ में क्रोक है। ये जब कौवा बोलता है तो ऐसा लगता है मैसेंजर का काम करता है। ये दक्षिण दिशा का देवता है, ये मैसेज से काम करता है। ये जो ड्रैगन देख रहे हैं, पेड़ जैसा चेहरा दिख रहा है, वो शेर जैसे दिख रहा है। अब इधर देखिए आपको हाथी जैसे, आप इसे ड्रैगन ना बोले, हिंदी वाला वर्ड बोले आप, शार्दूल। शार्दुल। तो आइए दिखाते हैं। इधर देखिए एलिफेंट जैसे दिख रहा है, वो हाथी जैसे ऊपर, ये पेड़ जैसे चेहरा के कई रूपों में दिखाई देता है। और दक्षिण साउथ में इसको ब्याल बोलते हैं, ब्याल और शार्दुल। हाँ। चाइना में इसको ड्रैगन बोलते हैं। This is a small temple because here is a many temple for dedicate for many people, lords for Hinduism, and mostly you can visit 3 temple. 2 temple you can visit it, and you can go for third temple's name of Lakshman. Here is a explain for in this temple. Basically, this statue of Lord Vishnu with his wife and son. So